अस्सलाम वालेकुम आगिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। आगिल भाई, ये बताइए आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या अपडेट है आपके पास, और प्राइस के हवाले से बताइएगा। कुछ नई इंफॉर्मेशन है आपके पास, या जो गवर्नमेंट ने अभी 18% का टैक्स लगाया था, तो सुनने में ये बात आ रही है कि उसमें अब रिड्यूस करके वो 10% कर दिया गया है। तो ये जरा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में डिटेल से बता दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सोलर पैनल पे जो 18% जीएसटी इम्पोज हुआ था वो गवर्नमेंट ने अब उसको 10% कर दिया है। लेकिन इस 10% की भी अगर हम बात करें तो जब कोई भी टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है तो फिर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड सेल्स का मसला आ जाता है। तो 4% इजाफी जो है वो टैक्स लगेगा अगर आप नॉन क्या कहते हैं जीएसटी अकाउंट हो पे नहीं लेते हैं परचेज से। तो 10% का फर्क नहीं पड़ेगा, 14% का फर्क पड़ेगा। अच्छा। और 3% मजीद फर्दर जीएसटी होता है। ये वो चीजें हैं जो जिक्र में नहीं आती। ठीक। 10% का जिक्र हो रहा है। अगर 18% टैक्स लगता है तो वो 25% पे जाता, अब 10 है तो 17 पे जाएगा। प्राइसेस की हम बात करें तो जो पैनल पहले 17,000 रुपए का था वो 21,000 रुपए चला गया था 18% जीएसटी लगने के बाद। जी। अब वो दोबारा प्राइस रिड्यूस होके इस वक्त 18,750 की पे प्राइस आ गई है पैनल की, जिनको 585 वॉट की। सही। तो यानी आपके एक पैनल पे 1700 रुपए इस वक्त बढ़े हुए हैं पुराने रेट से, जो कि एग्जैक्ट 10% बढ़ता है। ठीक। यानी प्राइस जो मार्केट में एकदम शॉर्टेज क्रिएट हो गई थी सोलर पैनल के टैक्स की वजह से, वो खत्म हो गई। जो इफेक्ट आना था वो आ गया है। अब मार्केट दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है। 17 का पैनल आप समझ लो 19,000 का हो गया, 2,000 4,000 बढ़ने से पहले अब 2,000 बढ़ गए, और स्टॉक अब वैसे ही जैसे पहले अवेलेबल था अब अवेलेबल है। ठीक है। इसमें लोन जी जिनको या कोई से ब्रांड ले लें, देखिए रेशो वही है। जो पैनल 30 रुपए पर वॉट था वो 33 हो गया, जो 27 था वो 30 या 29 हो गया। ठीक। हैमो 10 की बात करें तो 35 रुपए से 36 रुपए पर वॉट पहले प्राइस थी, अब वो 38-39 रुपए हो गई। सही। तो 3 रुपए से 4 रुपए पर वॉट का डिफरेंस आया है हर पैनल में। अच्छा अखिल भाई, ये देखने में ये आ रहा है कि मार्केट में इस वक्त ए ग्रेड बी ग्रेड भी इस वक्त मौजूद है मार्केट। तो कस्टमर अगर जाता है परचेसिंग के लिए, बहुत सौ को नॉलेज भी नहीं होती, तो वो किस तरीके से वो पहचानेगा कि भाई ए ग्रेड पैनल ये बी ग्रेड पैनल है, या दुकानदार जो उसको बता देगा वो उस पर यकीन कर लेगा? देखें ए ग्रेड पैनल की पहचान कैसे हो, ये सवाल है। तो भाई सबसे आसान तरीका ये है कि आप पैनल उससे खरीदें जिसको आप पहचानते हो। सही। ताकि आपको इस मसले की जो है ये मसला आपको पेश ना आए। ठीक। दूसरी बात, अगर आप जो है अपने दिल की तसल्ली करना चाहते हैं कि जी आया कि जो आप पैनल खरीद रहे हैं चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, जिनको हो, लॉन्ची हो, कैनेडियन हो, जे हो, कि वो ए ग्रेड पैनल है या नहीं है। इसका तरीका ये होता है कि आप पैनल का जो बारकोड है उसको वेबसाइट पे जाएंगे। तमाम ब्रांड्स की वेबसाइट मौजूद है या मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है। आप मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाएंगे, उसका लिंक जो है मैं जो ब्रांड्स हमारे पास जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनका लिंक मैं आपके इनको शेयर कर देता हूँ, आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। सही। तो पैनल की वारंटी का क्या तरीका होता है? इंटरनेशनल वारंटी होती है। आप जिनको भी वेबसाइट पे जाएंगे, अपना पैनल का सीरियल नंबर डालेंगे, वो आपको बता देगा किस इंपोर्टर को सेल किया है। सही। फिर वारंटी क्लेम उस इंपोर्टर के जरिए मिलेगा, आप उस इंपोर्टर से राब्ता करेंगे। अब वो आप राब्ता करें या जिससे आपने खरीदा है वो राब्ता करें कि जी हमने ये पैनल सेल किया था और ऐसे ऐसे इसमें इशू आ रहा है, वो उसकी वीडियो चाइना में भेजेंगे, उनको उसके बदले नया पैनल मिलेगा। ठीक। और इंपोर्टर आपको नया पैनल दे देगा। सही। ये वारंटी क्लेम का भी प्रोसेस है और पैनल को जानने का भी प्रोसेस है कि हमारा पैनल आया टियर 1 ए ग्रेड है या नहीं। सही। टियर 1 जो है, टियर 1 इंटरनेशनल लिस्टिंग होती है कंपनी की। जी। यानी टॉप कंपनियों की आप कहने लिस्ट है। ए ग्रेड वो पैनल कहती है जी ये जो हमने पैनल सेल किया है वो ए ग्रेड है। सही। जिनको टियर 1 कंपनी है और जिनको का पैनल ए ग्रेड होगा आप वेबसाइट से कंफर्म कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब बात रही एक तो ये कि आपने सीरियल नंबर चेक कर लिया, लिंक हम आपने आपको भेज दिया। दूसरी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, वो फ्रॉड के भी यहाँ पे जो है वो नित नए रास्ते होते हैं। तो अब ये भी हमारे यहाँ देखा जाता है कि आपने सीरियल नंबर पैनल पे जो था वो आपने जल्दी से स्कैन किया या टाइप करा और उसने बता दिया। अगर वो सीरियल नंबर उस पैनल का हो ही ना, उस पर फेक स्टिकर चिपका हुआ, तो आप क्या करेंगे? ये तो सवाल बनता है। उसका हल ये है कि आप पैनल उससे खरीदें जिसको आप पहचानते हो। दूसरा हल ये है कि भाई पैनल के अंदर एक स्टिकर होता है जिसपे सीरियल नंबर लिखा होता है, साइड पे स्टिकर होता है। दूसरा सीरियल नंबर होता है पैनल में, शीशे के अंदर लिखा हुआ होता है। जी। जो नंबर शीशे के अंदर लिखा हुआ होता है वो तब्दील नहीं हो सकता। तो शीशे के अंदर वाला नंबर जो है आपने चेक करना है बाहर वाले स्टिकर से, क्योंकि शीशे के अंदर बाज़ औक़ात नंबर स्कैन नहीं हो पाता शीशे की वजह से।
तो शीशे के अंदर जो नंबर है वो आप चेक करें कि बाहर जो स्टिकर है और शीशे के अंदर जो नंबर है वो दोनों सेम है या नहीं है। सही। वो दोनों सेम है तो फिर ठीक है, नहीं तो शीशे के अंदर वाला नंबर आप चेक करें और उसके बाद उसके जरिए आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। इनवरक्स में शीशे के अंदर इनवरक्स लिखा होता है, लोगो लिखा होता है। सही। बाकी ब्रांड में जिनको के पैनल में नहीं लिखा होता कि ये जिनको का पैनल है। ठीक। बाद औक़ात हमें पीछे जो पैनल का जो आप कह लें डब्बी होती है जी और कनेक्टर्स होते हैं, उन पे एम्बोज हुआ होता है जिनको लॉन्जी, यानी वायर पे जो है लिखा होता है, वो भी फेक बन सकता है। अच्छा। तो असल तरीका क्या है, पैनल में शीशे के अंदर चेक कर लें। तो इस तरह जो है आपको दिल इत्मीनान हो जाएगा कि आपने जो पैनल खरीदा है वो ए ग्रेड टियर 1 है या नहीं। सही। अच्छा आखिर भाई ये बताइए, इनवरक्स के कुछ न्यू मॉडल आ रहे हैं इन्वर्टर में और डॉन्जिंग के हवाले से भी ये बात आई थी मार्केट में, क्या अपडेट है इसको आपके पास? जी बिल्कुल, इनवरक्स कंपनी नए मॉडल्स लॉन्च करने जा रही है। फाइनली उसके हमारे पास उसकी डिटेल्स आ गई हैं, पिक्चर भी आप शेयर कर दीजिएगा। ऑल इन वन सिस्टम आ रहा है जिसमें 5 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, 5 किलोवाट की बैटरी होगी, ऑल इन वन होगा, यानी एक ही डब्बा है, उसके अंदर इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है। अच्छा जी, तो ये इनवरक्स लॉन्च कर रहा है। इसके अलावा वेरॉन सीरीज जो है, जो कि मेरे साथ ये इन्वर्टर मौजूद हैं, 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, 2.5 और 4 किलोवाट कंपनी में खत्म हो गए। अब उसके नए मॉडल्स आएंगे, ये भी जब तक मौजूद हैं इसके बाद इनके नए मॉडल्स आएंगे। तो उसमें 1.6 किलोवाट का इन्वर्टर आ रहा है, 2.5 की जगह 2.6 किलोवाट आ रहा है, 4 किलोवाट की जगह 4.2 और 6 की जगह 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर आ रहा है। और ये तमाम इन्वर्टर अब IP54 रेटिंग में आएंगे। IP54 रेटिंग में इनवरक्स जो है इन्वर्टर लॉन्च करने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद है अगले महीने या अनकरीब ये स्टॉक हमें देखने को मिलेगा और जैसी कंपनी में आता है इंशाल्लाह हमारे पास भी ये स्टॉक अवेलेबल होगा। इनवरक्स के नाइट्रॉक्स की हम बात करें तो जो मौजूदा मॉडल्स हैं इनवरक्स के, नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट ये आपके सामने मौजूद है। ये पाकिस्तान के में वाहिद इन्वर्टर है जो 24 वोल्ट यानी 3 किलोवाट 4 किलोवाट की रेंज में IP65 इन्वर्टर अगर किसी ब्रांड की हिम्मत है तो वो इनवरक्स की है, जो कि उसने लॉन्च किया है क्योंकि उसके कस्टमर जो है लिमिटेड होते हैं इसके। अब इसका जो नया वर्जन आने वाला है वो 3.6 किलोवाट में आएगा। अच्छा। और इसी तरह ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है जिसका भी नया वर्जन जब आएगा तो 6.6 किलोवाट में नया मॉडल आएगा। सही। 8 किलोवाट ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, उसकी जगह 10 किलोवाट कंपनी ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ है जो कि पिछले 3-4 महीने से इस वक्त मार्केट में सेल हो रहा है। सही। मौजूदा प्राइसेस की बात करें तो इनवरक्स के नाइट्रॉक्स 3 किलोवाट की प्राइस है इस वक्त 2,10,000 रुपए और नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट की जो है रिटेल प्राइस इस वक्त 3,05,000 रुपए जो है ये सेल हो रहा है। की बात करें तो डुअल आउटपुट है, वाईफाई बिल्ट इन है, IP65 रेटिंग है, 5 साल कंपनी की कंप्लीट वारंटी है, हजारों यूनिट्स इसके लगे हैं। पाकिस्तान में हर इंस्टॉलर ने तकरीबन ये यूनिट लगाया हुआ होता है। बहुत इजीली, बहुत यूजर फ्रेंडली इसका डिस्प्ले है। आप ये लगाते हैं, इसका जो लगाने वाले को ही जो है वो इसका क्या कहते हैं फील और इसकी जो है चीजें हैं वो यूजर ही बता सकता है अगर हम दूसरे इन्वर्टर से कंपेयर करें। तो बहुत सारे इन्वर्टर होते हैं हम लगाते हैं, लोगों को समझने में मुश्किल होती है कि सोलर से बन क्या रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है। नाइट्रॉक्स बहुत आसान करके सारी चीजें आपको बताता है और बिजली का बिल तो बहरहाल बचता ही बचता है। इसके अलावा नाइट्रॉक्स के साथ हमारे पास इस वक्त इनवरक्स की 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी भी मौजूद है। 24 वोल्ट 100 एम्पेयर में इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा साइज है इस बैटरी का। किसी भी अगर हम टॉप ब्रांड्स की बात करें तो IP65 डिजाइन में ये बैटरी आई है, इसकी प्राइस है 1,95,000 रुपए। और अगर इनवरक्स की बैटरी की हम बात करें 2025 मॉडल्स की, 2024 में तो हम रिकमेंड करते थे कि आप इनवरक्स की बैटरी ऑब्वियसली 4.5 लाख रुपए की हुआ करती थी 2024 में, जब अदर ब्रांड्स की बैटरियां थी 2,70,80,000 में, इनवरक्स की 4.5 लाख की बैटरी थी और 5 इयर्स वारंटी थी। तो हम इनवरक्स की बैटरी भी इतनी ज्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दिया करते थे। इस साल इनवरक्स की बैटरी जो है नॉर्मल बैटरीज हमारे पास 2.5 लाख की रेंज में है अच्छे ब्रांड में, और 2 से 2.5 लाख के दरमियान बैटरियां वेरी करती हैं। इनवरक्स की बैटरी है 3,65,000 रुपीज की, या 48 वोल्ट की हम बात करें। इसी तरह 24 वोल्ट की बात करें 1.5 लाख की रेंज में अदर बैटरीज है, इनवरक्स की बैटरी 1,95,000 है। लेकिन जो डिफरेंस इनवरक्स ने इस साल दिया है, पहली बात IP65 डिजाइन है बैटरी का। बैटरी की हम इटसेल्फ बात करें इतना ज्यादा ये चीज मैटर नहीं करती बैटरी के लिए, लेकिन 10 साल वारंटी इनवरक्स ने इस साल इंट्रोड्यूस की है, तो वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी ब्रांड से। अगर आप किसी और ब्रांड की बैटरी लेते हैं 2.5 लाख रुपए में 5 साल वारंटी की, इनवरक्स पे जाते हैं, इनवरक्स मार्केट से ऑलरेडी 20% महंगा होता ही होता है। और इनवरक्स अगर आपको डबल लाइफ ऑफर कर रहा है यानी 10 साल वारंटी ऑफर कर रहा है, तो उसका कोई मैच नहीं है नॉर्मल बैटरी से। अगर आप बजट आपका है, अफोर्ड कर सकते हैं,
तो इन्वेरेक्स की बैटरी पे जाइए, 24 वोल्ट हो या 48 वोल्ट हो। यही वजह है इस वक्त 48 वोल्ट शॉर्ट है मार्केट में, इन्वेरेक्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, स्टॉक कम है। इसकी मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वजह है वो वारंटी है, क्योंकि वारंटी कस्टमर की ख्वाहिश होती है कि जी मैक्सिमम वारंटी हो। तो इन्वेरेक्स कंपनी किसी चीज की 10 साल वारंटी दे रही है तो कस्टमर कॉन्फिडेंस जो है, हमारा भी कॉन्फिडेंस उस पर बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाता है। सही जी। इसके बाद हम मजीद इन्वर्टर्स की बात करें तो 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है इन्वेरेक्स का, 64,900 रुपीज इस इन्वर्टर की रिटेल प्राइस है। पीवी 2000 है, 50,000 दफा इसके फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलेंगे इन्वेरेक्स के अराउंड 6 किलोवाट पे, डुअल आउटपुट है, बिल्ट इन वाईफाई है, पीवी 6500 है। लेकिन इन्वेरेक्स का पीवी 6500 आपके दूसरे ब्रांड के पीवी 7000 7,500 बराबर ही होता है, क्योंकि इन्वेरेक्स में अगर कोई चीज लिखा होता है 6500 इसका मतलब है वो 6800 हो सकता है, 7500 हो सकता है, वो 6400 नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए इन्वेरेक्स जो है वो एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखता है ज्यादा। क्या कहते हैं, उनको अपनी इन चीजों की जरूरत नहीं है अपना स्टॉक बेचने के लिए। बहुत सारी कंपनियां हैं वो पीवी इतनी अनरियल पीवी लिख देती हैं जो कि बजाय हमें पॉसिबल नजर नहीं आ रही होती। सही। तो इन्वेरेक्स का वेरॉन 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये IP21 है। पैरेलल फीचर इसमें मौजूद है, 9 यूनिट आप इसके पैरेलल कर सकते हैं, आपस में 6 मिला के 12 बना सकते हैं। BMS मौजूद है, लिथियम बैटरी लग जाती है, वाईफाई बिल्ट इन है और ग्रिड शेयरिंग भी इसमें मौजूद है। कराची से बाहर जहां सिंगल फेस पे नेट मीटरिंग अलावा है, ये इन्वर्टर आप यूज कर सकते हैं। सही। होमेज का इन्वर्टर इसके साथ हमारे पास रखा हुआ है, 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, ये भी वोल्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है। पीवी 4800 यानी 8 सोलर पैनल 585 वाट के इस इन्वर्टर पे आप लगा सकते हैं। इसकी भी 5 साल वारंटी है, 2 साल पार्ट्स 3 साल सर्विस। होमेज भी लाइक दिस आपको पूरी वारंटी ऑफर करता है, 2 साल पार्ट्स 3 साल सर्विस, जिसमें टाइम लिमिट की कोई शर्त नहीं है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स की कि जी 2 दफा वारंटी होगी या 3 दफा वारंटी होगी। इसके बाद हम चलेंगे डोंगजिन की तरफ। डोंगजिन की भी वारंटी अगर हम बात करें तो इस वक्त लाइक अदर टॉप ब्रांड्स 2 ईयर पार्ट्स 3 ईयर सर्विस विद नो लिमिट आपको वारंटी मिलती है। 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, पी 5500 यानी आप इस पे 8 पैनल 585 वाट से बढ़ के अब 9 पैनल 585 के लगा सकते हैं, क्योंकि 450 वोल्ट इसकी VDC है तो 50 वोल्ट का एक पैनल होता है। तो 9 585 वाट के पैनल आप इस पे लगा के तकरीबन 5 किलोवाट इसको बना सकते हैं। तो 550 वाट वाले 10 पैनल लगा के मेरे ख्याल में 600 वाट वाले या 585 वाट वाले 9 पैनल आप इस पे लगाएं तो इसकी जो है वो सेहत के लिए ठीक है। डुअल आउटपुट है, टच डिस्प्ले इसका, ये भी वोल्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें तो इसकी बैक एंड पे इसकी कंपनी भी वही है, इसकी कंपनी भी वही है, इसकी कंपनी भी वही है। सही है जी। तो आपने वो चीज लेनी है जो आपके दिल को खाए, जो ब्रांड आपको जो है वो पसंद आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनका किसी बड़े ब्रांड के साथ भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, वो कहते जी फलाना हमें सूट नहीं करता, या उनका तजुर्बा अच्छा नहीं होता, वो कहते हैं जी मुझे फलानी चीज नहीं लेनी। ठीक, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और इस वक्त हम जितने ब्रांड्स, हमारी कोशिश होती है कि अपनी दुकान पे वो चीज रखें जिनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम करें तो फायदे ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो। ठीक, तो हम वही ब्रांड्स ऑफर करते हैं। वोल्ट्रॉनिक्स के पाकिस्तान में बहुत ब्रांड्स हैं जिनकी वारंटी ज्यादा होती है, डिस वारंटी आसान होती है, रिलायबल कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां हैं जिस पे हमें कॉन्फिडेंस है, वही सेल करते हैं। वही वोल्ट्रॉनिक्स पे हम चल रहे हैं और वारंटियां मैक्सिमम है सबकी, 2 साल पार्ट्स 3 साल सर्विस। इसकी प्राइस की बात करें 1,18,000 रुपए इस इन्वर्टर की प्राइस है, 1,18,000। ठीक है। तो 6 किलोवाट पीवी साथ आ जाता है डोंगजिन का। इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,45,000 रुपए इस इन्वर्टर की प्राइस है। फीचर्स की हम बात करें तो इसमें सिर्फ पैरेलल ऑप्शन नहीं है, जो कि बहुत रेयर यूज होता है पैरेलल ऑप्शन। बाकी तमाम फीचर्स इसमें मौजूद हैं। डुअल आउटपुट है, टच LCD है, बिल्ट इन वाईफाई है, इसके अंदर जो है PV 7000 है, यानी 12 पैनल 585 वाला बिजली लगा सकते हैं। सिर्फ पैरेलल ऑप्शन इसमें नहीं है जो कि वोल्ट्रॉनिक्स के अदर इन्वर्टर्स में आता है, जैसा कि इस इन्वर्टर में मौजूद है। ये कोटक का PV 7000 का इन्वर्टर है और ये डोंगजिन का PV 7000 का इन्वर्टर है। दोनों वोल्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, 100% सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ना मेकिंग में फर्क है, ना हमारे इंस्टॉलर तो कहते हैं एक नट का भी फर्क नहीं है। अगर हम बात करें फीचर्स की तो इसमें जो है पैरेलल ऑप्शन मौजूद है और इसमें पैरेलल ऑप्शन मौजूद नहीं है। पैरेलल ऑप्शन बहुत रेयर यूज होता है, तो डोंगजिन ने उसको बजट कर दिया है चीज को और आपको पैरेलल ऑप्शन के अलावा जो है आपको इन्वर्टर जो है वो लॉन्च किया है कम प्राइस में। पैरेलल ऑप्शन के साथ हम जाते हैं तो 1.5 लाख 1,55,000 का इन्वर्टर हमें मिलता है, या 1,60,000 65,000 तक। और ये इन्वर्टर जो है आपको 1,45,000 रुपए में डोंगजिन कंपनी ऑफर कर रही है। ठीक है। आखिर इसकी क्या प्राइस है?
इस इन्वर्टर की हम बात करें प्राइस की, इस इन्वर्टर की प्राइस है 1,40,000 रुपए। उस ऑप्शन के साथ भी कोटेक की पॉलिसी की हम बात करें, कोटेक वारंटी 1 साल देता है, 1,40,000 प्राइस है। सेम स्पेक्स में किसी ब्रांड में ये हमें चीज नहीं मिलती, यही चीज हमें मैक्स पावर में मिलती है 1,65,000 में, और अदर ब्रांड में मिलती है 1,60,000, 1,55,000 में, जो कि हमें कोटेक 1,40,000 में देता है। लेकिन वारंटी 1 साल है। अब आपकी मर्जी है 1 साल वारंटी पे जाना है पैरेलल ऑप्शन के साथ या विदाउट पैरेलल ऑप्शन। हम 2 इयर्स वारंटी पे जाते हैं उसी प्राइस में। ये सब कस्टमर की जरूरत और उसके जो है वो सिस्टम डिजाइन इंस्टॉलर करता है आपका, कि आपको किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से आपका इन्वर्टर जो है वो सेलेक्ट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे 6 किलोवाट PV 6000 मॉडल की। तो डोंगजिन का 6 किलोवाट का PV 6000 का ये इन्वर्टर है। अच्छा, इसी तरह मैक्स पावर कंपनी में भी ये PV 6000 का इन्वर्टर है 6 किलोवाट। सही। ये भी वोल्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। ये अदर डिजाइन है, वो दूसरा डिजाइन है जी। अच्छा जी, अब 6 किलोवाट PV 6000 और हमें जो दूसरा मॉडल हमने देखा 6 किलोवाट PV 7000, इन दोनों जो मॉडल्स में फर्क है वो पैनल सपोर्ट का है। अच्छा, ये इसमें 6000 वाट के पैनल लगते हैं, इसमें 7000 वाट के पैनल लगते हैं। ये अपडेटेड मॉडल आप कह लें, ये VM3 कहलाता है। अगर हम वोल्ट्रॉनिक के चाइनीज उसमें बात करें तो ये VM3 मॉडल है, ये इनका VM4 मॉडल है जो कि कुछ अपडेटेड है। सही। अच्छा, पैनल सपोर्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारे अब इन्वर्टर आते हैं जो PV 8000 भी होता है। इनवर्टर का नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसमें 8000 वाट के पैनल लगते हैं जी। तो अब आपको PV 8000 का पैनल इन्वर्टर चाहिए या PV 7000 का या PV 6000 का, ये डिसाइड करेगा आपका इंस्टॉलर या आप अपना लोड देख के। बाज़ औक़ात क्या होता है, आप चाहते हैं मैं पूरा 6 किलोवाट का लोड चलाना चाहता हूँ जी, तो आपको PV 7000 या PV 8000 पे जाना पड़ेगा, यानी 12 पैनल या 14 पैनल आप लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर 5000 वाट से ऊपर की प्रोडक्शन देगा। 8000 वाट का सोलर उसको देंगे तो 5000 5,500 की आपको प्रोडक्शन देगा, आपका पूरा लोड चलेगा। बाज़ औक़ात लोग चाहते हैं कि जी हमारे घर में मिसाल के तौर पे लोड ज्यादा है, एक वक्त में ज्यादा लोड नहीं चलता जी, यानी AC 2 या 3 है या फ्रिज ज्यादा है, टॉर्क लोड ज्यादा है, यानी एक वक्त में तो ज्यादा लोड जो है वो नहीं चलता, लेकिन कभी कभी ज्यादा अप्लायंसेस ऑन, मेरा रेगुलर लोड जो है वो 2-2.5 किलोवाट है, और कभी ऐसा होता है दिन में 1 दफा या हफ्ते में 2 दफा मेरा लोड 4, 4.5, 5 किलोवाट चल जाता है जी। तो मैं चाहता हूं कि जी 4 किलोवाट की जगह मैं 6 किलोवाट के इन्वर्टर पे चले जाऊं 8 पैनल के साथ ही। ठीक। तो उस सूरत में मैं 6 किलोवाट का PV 6000 का इन्वर्टर लगा लेता हूं कि भाई मेरी जरूरत तो 2.5-3 किलोवाट से पूरी होती है। कभी कभी मेरा लोड 4 किलोवाट से बढ़ जाता है तो मेरे इन्वर्टर पे ओवरलोड ना हो तो मैं एक्सेस कैपेसिटी का इन्वर्टर लगा लूं। ठीक। 6 किलोवाट PV 6000 की बजाय मुझे यही लॉजिक समझ में आती है, क्योंकि अगर आप 6 किलोवाट के पैनल के साथ यानी 10 पैनल के साथ ये इन्वर्टर लगाते हैं तो ये इन्वर्टर आपको 4 किलोवाट से ज्यादा आउटपुट नहीं देता, 3.5-4 किलोवाट से। सही। तो आप इसको 4 किलोवाट यूज के मुताबिक ही इन्वर्टर को लेते हैं। ठीक। और इसी तरह अगर हम 4 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करते हैं, उस पर आप 8 पैनल लगाते हैं तो वो आपको 2.5-3 किलोवाट से ऊपर प्रोडक्शन नहीं देता। सही। तो ये इन्वर्टर आपको यूज जो नेट आप करते हैं वो 4 किलोवाट करते हैं किसी भी कंपनी के PV 6000 इन्वर्टर को। इसकी प्राइस की हम बात करें 1,23,000 रुपए में आपको इन्वर्टर मिल जाएगा, 2 ईयर पार्ट्स वारंटी है। और इसी चीज की मैक्स पावर में बात करें तो मैक्स पावर जो है इसकी प्राइस है 1,28,000 रुपए। इसकी भी 1.5 साल वारंटी है, 2 टाइम्स जो है इसमें वारंटी की लिमिट है। मैक्स पावर पाकिस्तान के बहुत पुराने नामों में से है सोलर इंडस्ट्री में, और जो लोग मैक्स पावर यूज करते हैं वो उसके इसकी एक अपनी कहते हैं फैन बेस कह लें या अपने क्लाइंट्स हैं। तो प्राइस वॉर में इस वक्त मैक्स पावर जो है वो नहीं है, जैसे इन्वर्टर किसी प्राइस वॉर में नहीं है, मैक्स पावर भी प्राइस वॉर में अब मौजूद नहीं है। इनकी अपनी एक सेट क्लाइंटेज है मार्केट से कह लें आप, जो अब दूसरे कंपटीशन के जो रिस्पांस में इन्होंने उतने रेट नहीं गिराए हैं जितने जो नए ब्रांड्स हैं उनमें उन्होंने गिराए हैं। तो मैक्स पावर भी एक अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो इस पे ट्रस्ट करते हैं। अगर हम प्राइसेस की बात करें, कोई भी कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता नहीं क्यों इस वक्त डोंगजिन जो है इस वक्त क्या कहते हैं बेस्ट प्राइस इन टर्म्स ऑफ वारंटी। और फीचर्स की हम बात करें तो प्राइस फीजेबल अगर कोई प्रोडक्ट हमें लगती है इस वक्त वो डोंगजिन लगती है। अगर हम मजीद ब्रांड्स की बात करें, पावर के नाम से ब्रांड है, उनकी 2 ईयर वारंटी है, वो भी ऐसी ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑफर करते हैं और 2 साल 2 टाइम्स वारंटी के साथ ऑफर करते हैं। ये वारंटी की लिमिट्स हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि कंपनी के इश्तिहार में कहीं नहीं लिखा होता। कंपनी 2 ईयर वारंटी का इश्तिहार करती है जिस तरह इन्वर्क्स करता है 5 ईयर्स वारंटी, 2 ईयर पार्ट्स, 3 ईयर सर्विस। ये भी इन्वर्क्स वालों की जो है वो शराफत है कि जहां वो 5 इयर्स लिखते हैं वहां साथ लिख देते हैं प्रोडक्ट और सर्विस, कहीं आपको अलग से 5 इयर्स वारंटी नहीं लिखा देगा। ठीक। बहुत सारे ब्रांड सिर्फ 5 इयर्स वारंटी लिखते हैं
और वारंटी कार्ड में लिखा होता है कि जी 2 ईयर पार्ट्स या 1 ईयर पार्ट्स। जी, ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो 7 ईयर वारंटी लिखते हैं, नीचे लिखा होता है 1 ईयर पार्ट्स 6 ईयर सर्विस, यानी 6 साल तक वो आपकी झाड़ पूछ कर देंगे और 1 साल उसकी वारंटी होती है। उस 1 साल में भी उसने अगर वारंटी कार्ड में लिख दिया 2 टाइम्स तो आपकी 2 दफा वारंटी क्लेम होगी। तो वारंटी क्लेम नंबर ऑफ टाइम्स की जहां लिमिट होती है, हम कस्टमर को कोशिश करते हैं बता दें, ताकि कल जब आप हमारे पास यूनिट खराब लेके आए और हम आपको बताएं कि जी इसकी वारंटी तो आपकी 2 दफा, शायद किसी की 6 महीने में भी वारंटी खत्म हो जाए जी, और फिर वो हमें जो है वो दुआएं दे, तो कोशिश करते हैं पहले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। सही। अब हम बात करेंगे आईटेल इन्वर्टर्स की, जिस पे हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं। हम आपको रेट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। आईटेल कंपनी के हवाले से हम मुख्तसर बात करेंगे। आईटेल बहुत बड़ा नाम है, मोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उन्होंने सोलर इंडस्ट्री में एंट्री की है, एक नई प्रोडक्ट लेके आए हैं, डिफरेंट वारंटी दे रहे हैं, घर आके सर्विस दे रहे हैं, वो दावे और सर्विस दे रहे हैं जो अब तक किसी ने सोलर इंडस्ट्री में नहीं दी है। अब कब तक इनकी ये सर्विस चलती है, रिप्लेसमेंट ये देंगे, कितनी दफा देंगे, कितना अपनी बातों कितना अपने वादे निभाएंगे, ये वक्त के साथ पता चलेगा। प्रोडक्ट इंस्टॉल की है, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, वारंटी जो है वो 3 ईयर रिप्लेसमेंट है, तो उसकी हमने बात कई दफा की है कि वो रिप्लेसमेंट 1 दफा है या 1 से ज्यादा दफा है, इस बारे में कोई मेंशन नहीं है। प्रोडक्ट अच्छी है। ये 4 किलोवाट का आईटेल का पहला मॉडल है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। 4 किलोवाट टीवी 4000, ये भी हमने इंस्टॉल किए थे। कंप्लेन रेशो इनमें अब तक हमारे पास तो नहीं है, कोई कंप्लेन अगर सॉफ्टवेयर की कोई आई तो कंपनी घर आकर सही कर रही है। ठीक। इसकी प्राइस है 1 लाख तकरीबन 30-35 हजार पे इंट्रोड्यूस हुआ था ये 4 किलोवाट पुराना मॉडल। इसकी मौजूदा प्राइस है 1,15,000 रुपए। 1,15,000। ये टीवी 4000 है और सेम अब कंपनी ने मॉडल लॉन्च किया है टीवी 6000, 4 किलोवाट टीवी 6000 जो कि इनका प्रो मॉडल है जी। इस पे आप 10 पैनल 585 वाट के लगा सकते हैं, यानी पैनल कैपेसिटी कंपनी ने इंक्रीज कर दी। सही। को जो भी कंपनी मार्केट को रिस्पॉन्ड, कस्टमर के रिव्यूज को देख के रिस्पॉन्ड करती है, वो मार्केट में कामयाब रहती है। मेरे ख्याल में इस इन्वर्टर को भी आए हुए कुछ 6-8 महीने हुए थे कि वो फौरन अपना नया मॉडल ले आए, क्योंकि 4 किलोवाट टीवी 4000 जो है वो जस्टिफिकेबल नहीं, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हमें मिलती, क्योंकि आप 4 किलोवाट पूरा यूज नहीं कर पाते, 2.5 किलोवाट से ऊपर नहीं जाती जनरेशन, तो कंपनी फौरन 4 किलोवाट टीवी 6000 ले आई। ठीक। इस इन्वर्टर की हम प्राइस की बात करें 1,30,000 रुपए इस इन्वर्टर की जो है कंपनी की रिटेल प्राइस है। तो इसकी हम बात करेंगे 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, टीवी 8000 है, यानी आप इस पे भी 12 और 14 पैनल लगा सकते हैं। दोनों इन्वर्टर्स डुअल आउटपुट है। इसकी रिटेल प्राइस की बात करें तो 1,60,000 रुपए कंपनी की इसकी रिटेल प्राइस है। 1,60,000 जी बिल्कुल। जो डिस्काउंट इसमें कुछ पॉसिबल होगा वो आपको इंशाल्लाह जरूर। तो इसके बाद हम चलेंगे आईटेल की बैटरीज की तरफ। आईटेल की जो है 24 वोल्ट और 48 वोल्ट की बैटरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। 51 वोल्ट की आईटेल की बैटरी है, इसकी रिटेल प्राइस है 2,10,000 रुपए कंपनी की जी। 5 साल की इनकी वारंटी है। ये बैटरी जो है वो आपको 2 लाख रुपए में मिल जाएगी आईटेल की 51 वोल्ट की। सही। इसी तरह इस 24 वोल्ट की जो आईटेल की बैटरी है, इस वक्त इसकी मौजूदा प्राइस है 1,33,000 रुपीज। इसी तरह कोटेक कंपनी की बैटरी हमारे पास मौजूद है। कोटेक जो ग्रुप है ये एडवांस टेलीकॉम जो कि नोकिया के डिस्ट्रीब्यूटर थे, ये इसके पीछे वो ग्रुप है जी। ये भी बहुत बड़ा नामी ग्रामी ग्रुप है। इसकी 5 साल वारंटी है और इस बैटरी की अगर हम प्राइस की बात करें तो 1,50,000 रुपए। 1,50,000 में जी। कोटेक की बैटरी अगर आप पिक्चर में दिखाएं तो इसका जो है वो इसके अंदर एलसीडी डिस्प्ले है। आईटेल की बैटरी में डिस्प्ले मौजूद नहीं है, तो इस बैटरी में डिस्प्ले है। आप चार्जिंग देख सकते हैं कितने % चार्जिंग है। ठीक। तो इस बैटरी की प्राइस जो है वो 1.5 लाख रुपए है। सही। और इसी से आगे चलें, अपग्रेड होते होते तो ये इन्वर्क्स की बैटरी आ जाती है जो कि हमने पहले भी जिसका जिक्र किया। 10 साल वारंटी में ये बैटरी है और इसकी प्राइस है 1,95,000 रुपए। ठीक। हम मल्टीपल ब्रांड्स में डील करते हैं और जिस ब्रांड में जो चीज हमें अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्वालिटी एंड वारंटी, आपको जरूर कंपैरिजन देते हैं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। 2025 में जो इन्वर्क्स की बैटरी आई हैं, मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ, उनकी वारंटी की वजह से इस वक्त सबसे जो है वो फर्स्ट चॉइस, अगर आपका बजट इशू नहीं है तो इन्वर्क्स की बैटरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आकिल भाई, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर की। लास्ट में अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए और यहाँ का एड्रेस। जी, हमारा कांटेक्ट नंबर है 0337468739। इस वक्त हम मौजूद हैं इन्वर्क्स बहादुराबाद आउटलेट पे,
इलेक्ट्रॉनिक कंफर्ट्स के नाम से आउटलेट है जी। आप गूगल पे पिन लोकेशन सर्च कर सकते हैं जी। और मेन शहीद मिल्लत रोड पे तारिक रोड अंडरपास के ऊपर दुबई इस्लामिक बैंक शहीद मिल्लत रोड के बराबर जो है हमारा आउटलेट है। सही। शॉप की टाइमिंग क्या है? शॉप की टाइमिंग है 12 to 8, फ्राइडे ऑफ है, संडे ओपन है। अगर आप इतवार के दिन आना चाहते हैं तो आप खुशी से आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकिल भाई।